क्या आपने कभी भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आसपास सब हैं, लेकिन फिर भी कोई आपका नहीं? क्या कभी ऐसा पल आया है जब आप हजारों चेहरों के बीच भी अपने दर्द, अपने ख्याल, अपने जज्बात किसी से बांट नहीं पाए? दोस्तों, यही है अकेलापन। लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक सज्जा है, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन एक दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि असल में हम कौन हैं। अकेलापन केवल उस समय नहीं आता जब कोई पास ना हो। यह उस समय भी आता है जब आपके पास हर कोई हो, लेकिन आपका दिल सुना हो। अकेलेपन का असली चेहरा। आज की दुनिया में अकेलापन शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं। हर कोई भाग रहा है, शोर में, भीड़ में, दिखावे में, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अकेले हुए तो उन्हें अपना असली चेहरा देखना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। अकेलापन कोई बीमारी नहीं है। अकेलापन दरअसल आत्म खोज की यात्रा है। लोग अकेलेपन से क्यों डरते हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। समाज ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा भीड़ का हिस्सा बनना है, लोगों के बीच रहना है, तालमेल बैठाना है। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कभी कभी अपने साथ बैठना भी जरूरी है। लोग अकेलेपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही विचार काटने लगते हैं। उन्हें अपने घाव याद आने लगते हैं। उन्हें अपनी कमियां चुभने लगती हैं। इसलिए लोग शोर ढूंढते हैं। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब उसी भाग दौड़ का हिस्सा हैं, ताकि इंसान खुद से बच सके। लेकिन याद रखिए, जो खुद से भागता है वह पूरी दुनिया में कहीं भी चैन नहीं पा सकता। अकेलापन और तन्हाई में फर्क। बहुत से लोग अकेलेपन और तन्हाई को एक ही समझते हैं, लेकिन असली फर्क यही है। तन्हाई जब हमें किसी की कमी खलती है। अकेलापन जब हम खुद के साथ पूरी तरह से सहज होते हैं। तन्हाई दर्द देती है, लेकिन अकेलापन शक्ति देता है। तन्हाई हमें अंदर से तोड़ती है, लेकिन अकेलापन हमें अंदर से जोड़ता है। समाज की सोच और हकीकत। समाज आपको कहेगा, तुम अकेले क्यों रहते हो? बाहर निकलो, मस्ती करो, लोगों में घुलो मिलो। लेकिन वही समाज जब आपका दिल तोड़ेगा, जब आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा, जब आपके सबसे करीब के लोग आपको गलत समझेंगे, तो वही समाज कहेगा, ये तो तुम्हारी किस्मत थी, हमें मत दोष दो। यानी समाज आपको भीड़ देता है, लेकिन सच्चा सहारा नहीं देता। और यही वह पल है जब इंसान समझता है कि अकेलापन बोझ नहीं है, अकेलापन एक वरदान है। कभी कभी ईश्वर आपको अकेला इसलिए कर देता है ताकि आप लोगों की आवाज सुनना छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। अकेलेपन के फायदे। अक्सर हम अकेलेपन को एक बोझ की तरह देखते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो अकेलापन जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। यह वह समय है जब हमें किसी और की आवाज नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनाई देती है। अकेलापन वह जगह है जहां से असली ताकत, असली रचनात्मकता और असली शांति पैदा होती है। नंबर एक, खुद को जानने का समय। जब हम लोगों के बीच रहते हैं तो हर कोई हमें अपनी नजर से देखता है। कोई हमें अच्छा कहता है, कोई बुरा, कोई हमें अपने हिसाब से ढालना चाहता है। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम सच में कौन हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सवाल सताने लगता है, मैं कौन हूं? यही सवाल असली आत्मखोज की शुरुआत है। बुद्ध ने भी अपना सारा जीवन अकेलेपन में बिताया। उन्होंने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत स्वयं पर जीत है। अकेलापन हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। यह हमें हमारी असली ताकत और कमजोरी दिखाता है। नंबर दो, भीतर की ताकत को पहचानना। भीड़ में रहकर इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, मान्यता की तलाश करता है। लेकिन अकेलेपन में इंसान को समझ आता है कि उसे किसी की तालियों की जरूरत नहीं, उसकी असली ताकत उसके भीतर है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को संभालना सीखते हैं। आप गिरकर खुद उठते हैं। आप रोकर खुद को हिम्मत देते हैं। यही वह जगह है जहां से असली आत्मबल पैदा होता है। नंबर तीन, क्रिएटिविटी और शांति का जन्म। दुनिया के सबसे बड़े विचारक, कलाकार, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु सब ने अपनी महानतम खोजें अकेलेपन में की हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अकेलेपन में खोजा। विवेकानंद ने अपनी शक्ति अकेलेपन के साधना क्षणों में पहचानी। AP.Ajay। अब्दुल कलाम ने कहा था, अकेले रहना सीखो, तभी तुम वह कर पाओगे जो भीड़ से अलग है।
अकेलापन हमें भीतर की गहराई से जोड़ता है। जब शोर नहीं होता तो विचारों की नदियां बहती हैं। जब आसपास लोग नहीं होते तो कल्पना के दरवाजे खुलते हैं। नंबर 4, दिल और दिमाग का संतुलन। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हम अपने दिल और दिमाग को कैसे संतुलित करें। जब आप अकेले बैठते हैं, आपका मन शांति पाता है, आपकी भावनाएं साफ होती हैं, आप सही और गलत में फर्क समझ पाते हैं। भीड़ में हम दूसरों के प्रभाव में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अकेलेपन में लिए गए फैसले अक्सर सबसे मजबूत और सच्चे होते हैं। नंबर 5, अकेलापन और महानता। इतिहास गवाह है, जो लोग अकेलेपन को अपनाते हैं वही महान बनते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब ने अपने जीवन में ऐसे क्षण जिए जहां अकेलापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, क्योंकि अकेलापन उन्हें भीड़ से अलग करता था। और जो लोग भीड़ से अलग सोचते हैं वही इतिहास रचते हैं। याद रखो, भीड़ तुम्हें दिशा नहीं देगी, दिशा तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अकेले अपने दिल की आवाज सुनोगे। अकेलापन और दर्द। सच कहें तो अकेलापन हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी यह हमारे जीवन का सबसे कड़वा अनुभव भी बन जाता है। वह दर्द जब आपका सबसे करीबी इंसान आपको छोड़ देता है। वह खालीपन जब आपके अपने ही लोग आपको गलत समझते हैं। वह चुभन जब आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई को कोई नहीं देखता। अकेलापन उस घाव की तरह है जो अंदर ही अंदर चुभता रहता है। लोग बाहर से आपको हंसते मुस्कुराते देखते हैं, लेकिन अंदर आप बिखर चुके होते हैं। रिश्तों का टूटना और अकेलापन। रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते टूटते हैं तो इंसान अकेलेपन के गहरे अंधेरे में गिर जाता है। एक दोस्त का धोखा, परिवार का ताना, साथी का साथ छोड़ जाना, ये सब घाव इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान समझता है सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। क्यों यह दर्द जरूरी है? शायद यह अजीब लगे, लेकिन अकेलेपन का दर्द जरूरी है, क्योंकि यही दर्द हमें बदलता है, यही दर्द हमें मजबूत बनाता है। जब दिल टूटता है तब आत्मा जगती है। जब भरोसा टूटता है तब इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। जब रिश्ते छूटते हैं तब इंसान खुद से रिश्ता बनाता है। बुद्ध ने कहा था, दर्द अनिवार्य है लेकिन दुख वैकल्पिक है। यानी दर्द से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखना या उसमें डूब जाना, यह हमारे हाथ में है। दिल के घाव और उनका इलाज। अकेलापन अक्सर हमें अपने पुराने घाव याद दिलाता है। बचपन के ताने, जवानी के धोखे, अपनों की उपेक्षा। ये घाव हमें भीतर से तोड़ते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सही तरीके से देखें तो यही घाव हमारी ताकत भी बन सकते हैं। इलाज क्या है? खुद से ईमानदारी, ध्यान और प्रार्थना, अपनी भावनाओं को लिखना, और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना। जब आप अपने अतीत को माफ कर देते हैं तो आपका वर्तमान हल्का हो जाता है। अकेलेपन का गहरा सबक। अकेलेपन का सबसे बड़ा सबक है, कोई भी हमेशा आपका नहीं होता। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर कोई हमेशा आपके साथ रहता है तो वह है आप खुद। यही समझ इंसान को दर्द से ताकत की ओर ले जाती है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्यों ईश्वर हमें कभी कभी सबके बीच अकेला छोड़ देते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसका हाथ छोड़ देती है, ताकि वह गिरकर उठना सीखे और खुद चलना सीख जाए। यही अकेलापन है। ये हमें गिराता है, दर्द देता है, लेकिन यही हमें खुद पर खड़ा होना सिखाता है। अकेलापन वह शिक्षक है जो दर्द से पढ़ाता है, लेकिन अंत में ताकत का प्रमाण पत्र देता है। अकेलेपन को शक्ति में बदलना। अकेलापन दो तरह से काम करता है, किसी को तोड़ देता है और किसी को नया बना देता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। अगर आप इसे दर्द मानेंगे तो यह आपको रुलाएगा, लेकिन अगर आप इसे अवसर मानेंगे तो यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। नंबर 1, ध्यान। अकेलेपन का इलाज। जब इंसान अकेला होता है तो विचारों का शोर बहुत तेज होता है। पिछले गम, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, सब दिमाग में घूमते रहते हैं। ध्यान इस शोर को खामोशी में बदल देता है।
जब आप 10-15 मिनट भी गहरी सांस लेकर अपने भीतर बैठते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। याद रखिए, अकेलापन तब तक दर्द है जब तक आप अपने मन को संभालना नहीं सीखते, और एक बार मन पर काबू पा लिया तो यही अकेलापन ध्यान का सबसे अच्छा साथी बन जाता है। नंबर 2, किताबें अकेलेपन की दोस्त। अकेलेपन में अगर कोई सच्चा साथी है तो वह है किताबें। किताबें हमें वो बातें सिखाती हैं जो लोग कभी नहीं सिखा सकते। वे हमें वो अनुभव देती हैं जो हमें खुद जीने में सालों लगते। गीता हमें जीवन का सत्य सिखाती है। विवेकानंद हमें आत्मबल सिखाते हैं। अब्दुल कलाम हमें सपनों की ताकत दिखाते हैं। किताबें हमें यह समझाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर महान इंसान ने कभी न कभी अकेलेपन का सामना किया है। नंबर 3, आत्मसंवाद, खुद से बात करना। हम अक्सर दूसरों से बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपने दिल से बात करना भूल जाते हैं। अकेलेपन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें खुद से बातचीत का समय मिलता है। खुद से सवाल पूछिए, मैं किस लिए जी रहा हूं? मुझे किस चीज से सच्ची खुशी मिलती है? मैं किसे खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा हूं? जब आप ईमानदारी से खुद से संवाद करते हैं तो आपके सारे भ्रम टूटने लगते हैं। नंबर 4, अकेलेपन को ग्रोथ में बदलना। अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ग्रोथ का समय मानना चाहिए। इस समय आप नए कौशल सीख सकते हैं। आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान दे सकते हैं। आप अपने अंदर छुपी क्षमता खोज सकते हैं। याद रखिए, भीड़ हमेशा आपको खींचकर नीचे लाती है, लेकिन अकेलापन आपको ऊपर उठने का मौका देता है। नंबर 5, खुद से दोस्ती करना। सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? जो आप खुद से बनाते हैं। अगर आप खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेंगे तो कोई भी आपको अकेला महसूस नहीं करा पाएगा। खुद से प्यार कीजिए। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए। अपनी गलतियों को माफ कीजिए। जब आप खुद के साथी बनते हैं तो दुनिया चाहे छोड़ दें, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स अकेलेपन को शक्ति बनाने के लिए। नंबर 1, सुबह 10 मिनट ध्यान कीजिए। नंबर 2, हर दिन 2 पेज डायरी लिखिए। नंबर 3, हफ्ते में कम से कम एक प्रेरणादायक किताब पढ़िए। नंबर 4, अपने लक्ष्य को लिखकर रोज उसे याद कीजिए। नंबर 5, मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित कीजिए। इन छोटी छोटी आदतों से अकेलापन बोझ नहीं बल्कि वरदान बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो उन्होंने महीनों तक अकेले रहकर साधना की थी। उन्हें कोई पहचानता नहीं था, कोई उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने अपने अकेलेपन को साधना और तैयारी में बदला। और जब उन्होंने दुनिया को संबोधित किया तो पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यह साबित करता है कि अकेलेपन में जो शक्ति मिलती है वही इंसान को अमर बना देती है। अकेलापन कोई जेल नहीं है, यह वह प्रयोगशाला है जहां से सबसे बड़े सपनों की रचना होती है। समाज और अकेलापन। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है तो सबसे पहले समाज उसे अजीब नजर से देखता है। लोग कहते हैं, ये इतना चुपचाप क्यों रहता है? क्या इसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं? पता नहीं किस सोच में डूबा रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि समाज खुद भी आपको कभी समझ नहीं पाएगा। अगर आप भीड़ में रहो तो लोग कहेंगे बहुत मिलनसार है। अगर आप अकेले रहो तो लोग कहेंगे अकेला है, शायद दुखी है। यानी लोग हमेशा अपनी नजर से आपको जज करेंगे। क्यों समाज अकेलेपन को कमजोरी मानता है? समाज चाहता है कि हर कोई भीड़ में घुल मिलकर रहे, क्योंकि भीड़ में रहना आसान है। भीड़ में इंसान सवाल नहीं करता। भीड़ में इंसान परंपराओं का पालन करता है। लेकिन जो अकेले रहना सीख जाता है वह सोचता है, सवाल करता है और बदलाव लाता है। और यही समाज को डराता है। अकेला इंसान और समाज की बातें। जब आप अकेले होते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये तो अकेला है, शायद डिप्रेशन में होगा। ये घमंडी है, लोगों से बात नहीं करता। ये समाज से अलग क्यों रहना चाहता है? लेकिन आपको यह समझना होगा कि लोग वही कहेंगे जो उनकी समझ है, और आपकी जिंदगी उनकी सोच से कहीं बड़ी है। इतिहास गवाह है, जब बुद्ध ने महल छोड़कर अकेलेपन का रास्ता चुना तो समाज ने उन्हें पागल कहा। जब विवेकानंद साधना में लीन थे तो लोगों ने उन्हें पागल साधु कहा। जब अब्दुल कलाम घंटों अकेले पढ़ाई करते थे तो लोग कहते थे ये तो हमेशा किताबों में डूबा रहता है। लेकिन वही लोग बाद में उन्हें पूजने लगे, सराहने लगे। यानी समाज आपको पहले हंसता है, फिर नजरअंदाज करता है, फिर विरोध करता है,
और आखिर में आपकी इज्जत करता है। समाज से ऊपर उठना। अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो आपको समाज की सोच से ऊपर उठना होगा। याद रखिए, भीड़ कभी दिशा नहीं देती। भीड़ हमेशा वही करती है जो आसान है, लेकिन अकेला इंसान वही करता है जो सही है। भीड़ का हिस्सा बनकर कोई भी महान नहीं हुआ। महान वही हुआ जिसने अकेलेपन की राह चुनी। अकेलापन और लीडरशिप। हर लीडर, हर महान व्यक्ति कभी न कभी अकेला चला है। अकेला इंसान सोचता है, सोच इंसान को दृष्टि देती है और दृष्टि इंसान को नेतृत्व देती है। यही कारण है कि अकेले चलने वाले ही इतिहास बदलते हैं। प्रैक्टिकल सलाह। समाज की सोच से कैसे ऊपर उठें। 1. लोगों की राय को दिल पर मत लो। लोग आज तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे, लेकिन आपकी यात्रा लगातार चलती रहेगी। 2. अकेलेपन को कमजोरी नहीं, साधना मानो। जब लोग कहें कि आप अजीब हैं, तो समझ लीजिए कि आप भीड़ से अलग सोच रहे हैं। 3. अपने काम से जवाब दो। शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम और परिणाम से समाज को दिखाओ। 4. भीड़ के डर से मत रुको। याद रखो, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन महान वही बनते हैं जो कठिन और सच्चा रास्ता चुनते हैं। समाज आपको जज करेगा, ताने देगा, हंसेगा, लेकिन याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं बदलती। इतिहास अकेले चलने वाले ही बनाते हैं।